दोस्तों आज है हमारा HTML कोर्स का लेक्चर नंबर 6 और इससे पहले के 5 लेक्चर हमने करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप उसमें देख सकते हो। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 की, जिसमें हम पढ़ेंगे कि HTML में टेबल्स क्या होता है, हम टेबल्स का क्यों यूज करते हैं, टेबल्स आखिर होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर व्हाट इज एन HTML टेबल्स आखिर होता है क्या है, HTML में हम क्यों इसे यूज करते हैं। जैसे HTML टेबल्स एक स्ट्रक्चर है जिसे रोज और कॉलम्स में डाटा शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, प्रोडक्ट लिस्ट और टाइम टेबल। ऐसे ही हम जब भी जैसे हम HTML टेबल्स क्या होता है, हमारा HTML टेबल्स एक स्ट्रक्चर होता है जिससे रो और कॉलम्स में डाटा शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स, अगर हमें जब हम स्टूडेंट का मार्क्स दिखाएंगे कहीं तो उसमें टेबल्स में प्रिंट करेंगे, तो इसके लिए हमारा टेबल्स का यूज होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल्स दिखाएंगे, कुछ सैलरी दिखाएंगे, एम्प्लॉय का किसका कितना सैलरी है, तो उसके लिए भी हम टेबल्स का यूज करना पड़ेगा हमें। और कोई भी प्रोडक्ट का लिस्ट दिखाएंगे तो इसमें भी हम अपना टेबल्स का यूज करेंगे। और कोई भी टाइम टेबल हमें दिखाना हो तो उसमें भी टेबल्स का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जब हम कोई स्टूडेंट का लिस्ट दिखाते हैं या कुछ भी स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट कराएंगे या फिर एम्प्लॉय का डिटेल्स प्रिंट कराएंगे, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे प्रिंट, तो उसमें हम अपना टेबल का यूज करेंगे। और टेबल का इसीलिए यूज किया जाता है। यहाँ पर वेबसाइट में ऑर्गेनाइज्ड डाटा दिखाने का सबसे आसान तरीका टेबल है। यानी टेबल से हम ऑर्गेनाइज्ड डाटा मतलब स्ट्रक्चर वे में दिखाते हैं कोई भी डाटा को। तो आप सभी समझ गए होंगे। दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाई डू वी यूज टेबल्स। हम टेबल्स का यूज क्यों करते हैं, आखिर हम क्यों टेबल्स का यूज करें, ऐसे देखते हैं। एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। डाटा को साफ सुथरा दिखता है, डाटा साफ सुथरा दिखता है यानी स्ट्रक्चर वे में दिखता है टेबल्स में, और कंपेयर करना इजी होता है। जब भी हम कोई कंपेयर करते हैं तो वो हमारा इजी होता है। यहाँ पर डैशबोर्ड, एडमिन्स, पैनल्स, फॉर्म्स में यूज होता है। यानी कोई भी डैशबोर्ड बनाना हो तो इसमें हम टेबल्स का यूज करते हैं। कोई भी एडमिन पैनल बनाना हो तो उसमें हम टेबल्स का यूज करते हैं। कोई भी फॉर्म बनाना हो तो उसमें हम टेबल्स का यूज करते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे रियल प्रोजेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों अगर आप कोई भी रियल प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको टेबल्स का यूज करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसलिए ये टेबल्स बहुत ही ज़रूरी होता है सीखना इन HTML में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मेन टेबल्स टैग क्या होता है। जब भी हम कोई भी टेबल्स प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम टेबल टैग्स के अंदर उसे हम लिखेंगे। लाइक टेबल्स के अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टेबल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे देखें, टेबल बनाने के लिए यूज होता है यहाँ पर ये मेन टेबल्स टैग होता है। टेबल्स पहला होता है जो कि टेबल बनाने में यूज होता है। यहाँ पर सेकंड है हमारा TR से टेबल रो को प्रिंट करते हैं। जैसे हम कोई भी डाटा जैसे लिखना हो तो हम टेबल्स ऐसे लिख के टेबल्स ओपन करेंगे फिर क्लोज करेंगे और उसके अंदर TR के अंदर हम कोई भी डाटा लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे जो कि हमारा टेबल्स का रो होगा और टेबल्स के फॉर्म में वो हमारा प्रिंट होगा। ऐसे ही हम रो क्रिएट करते हैं TR के हेल्प से। यहाँ पर एक रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल होता है। यानी एक रो का मतलब होता है एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का सेल्स। ओके। थर्ड हमारा क्या है, TD यानी टेबल डाटा हम जो भी प्रिंट करते हैं वो TD के अंदर हम लिखेंगे। जो कि टेबल में अगर कोई भी डाटा प्रिंट करवाना हो तो हम TD के अंदर वो लिखेंगे। नॉर्मल सेल इक्वल टू क्या होता है, डाटा वैल्यूज लिखते हैं यानी नॉर्मल सेल होता है। ये TD हमारा नॉर्मल सेल होता है जो कि डाटा वैल्यू को लिखने के लिए यूज होता है। यहाँ पर चौथा क्या है हमारा, TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेडर। अगर हमें टेबल का हेडर देना हो लाइक कोई सीरियल नंबर, जैसे हम 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे तो वो उसमें सीरियल नंबर हमारा क्या होगा, एक हेड होगा। जैसे हम कोई भी डेट लिखेंगे लिस्ट टेबल्स में तो हमारा डेट क्या होगा कि उसमें हेडर होगा टेबल्स का। तो ऐसे ही हम उसको लिखने के लिए हम TH के अंदर उसे अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर हम लिखेंगे तब वो प्रिंट होगा। ऐसे ही हेडर सेल्स इक्वल टू क्या होता है, बोल्ड प्लस सेंटर्ड ऑटोमेटिकली हो जाता है। कॉलम्स का टाइटल लिखने के लिए यूज होता है। आगे देख लेते हैं बेसिक टेबल्स एग्जांपल, जैसे बिगिनर्स फ्रेंडली है। एग्जांपल 1 क्या है, सिंपल स्टूडेंट टेबल। जैसे हम एक स्टूडेंट का टेबल प्रिंट करते हैं तो एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे क्या होगा। पहले हम टेबल्स टैग के अंदर हम लिखेंगे उस कंटेंट को, स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे टेबल टैग। उसके बाद ये हम स्टाइलिंग के लिए बॉर्डर दे देंगे ऐसे ही। उसके बाद हम ये TR के अंदर टेबल्स के बाद हम TR ओपन करेंगे। उसके बाद हम TH लिखेंगे और TH के अंदर हम सारा अपना जो हमें टेबल्स का हेडर बनाना है
हो, लाइक नेम देना हो, एज देना हो, सिटी देना हो, मार्क्स देना हो, जो भी देना हो, तो आप वो टीएच के अंदर हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ऐसे लिखना है आपको। जैसे टेबल्स से हम स्टार्ट करेंगे, फिर टीआर देंगे, फिर टीआर के अंदर टीएच देंगे, और उसके अंदर हम नेम, एज, सिटी जो भी प्रिंट करवाना हो वो हम उसके अंदर लिखेंगे, टीएच के अंदर, टीएच टैग के अंदर। और ऐसे ही तब हमारा फिर हम टीआर को क्लोज करेंगे, फिर हम उसके बाद टीआर को क्लोज करेंगे, फिर हमें जैसे ये हमारा हेडर हो गया। फिर उसके बाद टीआर के अंदर हम करेंगे, टीडी के अंदर हम अपना नाम लिखेंगे। जैसे नेम के अंदर हम राहुल लिखेंगे, और एज के अंदर 20, और सिटी के अंदर मुंबई। ये हमारा क्या होगा, टीडी के अंदर होगा, जिसमें टेबल्स का डाटा होगा। और उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, टीडी के अंदर ऐसा, ये हम दूसरा कोई भी ऐसे ही नाम दूसरा हम लिख लेंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा 22 ईयर्स ओल्ड एंड दिल्ली, यहाँ पर ये सिटी है। तो ऐसे ही हम लास्ट में क्लोज टैग करेंगे टीआर से, और उसके बाद टेबल्स को भी क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पूरा एक टेबल प्रिंट हो जाएगा। इतना हमें करना है, बस हम इतना जैसे ही करेंगे तो हमारा एक टेबल प्रिंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, और आगे आउटपुट में आपका क्या होएगा जब हम ये टेबल प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर नेम आएगा, पहले एज आएगा, सिटी आएगा, ये हमारा हेडर आएगा बोल्ट जिसमें होगा। उसके बाद नेम के अंदर राहुल आएगा, उसके बाद ऐसा आएगा, दो नेम है हमारा एग्जाम्पल में, और एज के अंदर 20 आएगा, 22 आएगा। उसके बाद सिटी के अंदर मुंबई और दिल्ली आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा एक टेबल प्रिंट होगा लाइक दिस। आगे देख लेते हैं टेबल एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेनेशन बॉर्डर। बॉर्डर एक ऐसे ही बॉर्डर हम दे देंगे जिससे वो देखने में अच्छा लगे फॉर स्टाइलिंग। यहाँ पर टेबल्स के अराउंड बॉर्डर बनाता है, यानी टेबल्स में बॉर्डर बनाते हैं, इसलिए हम बॉर्डर का यूज करते हैं। सेल पैडिंग को दिखाते हैं, सेल के अंदर की स्पेसिंग। यहाँ पर सेल पैडिंग यहाँ पर 10 दे देंगे, जिससे हम सेल के अंदर एक स्पेस बना के रखेंगे, जिससे अच्छा लगेगा लुक देखने में। यहाँ पर सेल स्पेसिंग में होगा, सेल के बीच स्पेस दिया जाता है, जिसमें सेल स्पेसिंग का यूज किया जाता है। यहाँ पर एडवांस टेबल कंसेप्ट क्या है, सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिखाते हैं आपको। 2 और मोर कॉलम्स मर्ज करता है। जब भी कोई भी टेबल्स मर्ज करता है, मतलब एक साथ जोड़ा जाता है, तो हम ऐसे ही प्रिंट कराएंगे ऐसी टेबल को। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारे क्या है, यहाँ पर आगे हमारा है 2 और मोर ऐसे ही रो मर्ज करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्जांपल 2 में ऐसे ही टीडी जैसे यहाँ पर मैथ्स प्रिंट करवाया है सेकंड वाले में। तो ये एग्जांपल 2 में टेबल्स विद कलर्स कॉल स्पैन, यहाँ पर टेबल्स बॉर्डर के अंदर 1 देंगे, सेल पैडिंग 5, यहाँ पर टीआर। ऐसी स्टूडेंट एक और हम ऐसे ही एग्जांपल के लिए एक टेबल बनाते हैं। जैसे टीएच के अंदर हम ये कॉल स्पैन्स दे देंगे 3, और स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हम जैसे एक टेबल्स क्रिएट करते हैं फॉर स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो टीआर के अंदर हम क्या देंगे, टीएच के अंदर हम नेम देंगे, एज देंगे, सिटी देंगे। फिर उसके बाद टीआर के अंदर टीडी के अंदर हम रोहन देंगे 21 एज, और उसके बाद पुणे उसका सिटी होगा। और फिर ऐसे ही टेबल हम दिखाएंगे। तो आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या कैसे हम कोई भी टेबल प्रिंट करवाते हैं। तो आप सभी बहुत ही अच्छे से समझ होंगे आई होप। अगर आपने नहीं समझा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि आखिर हम टेबल कैसे प्रिंट करवाते हैं HTML में। तो जैसे हम अगर कोई भी हमें टेबल प्रिंट करवाना हो, तो पहले हम टेबल्स के अंदर एक टेबल की टैग से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टीआर लिखेंगे, टीआर के अंदर हम टीएच लिखेंगे, और टीएच टैग के अंदर हम नेम, एज, जो भी हमारा हेडर बनाना होगा वो हम देंगे। उसके बाद टीआर टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद टीआर फिर से ओपन करके टीडी के अंदर हम उसका नेम के अंदर हम अपना कोई भी नाम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एज, और फिर उसके बाद सिटी हम कोई सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टीआर को हम क्लोज कर देंगे, फिर कोई और भी हम नाम ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम टेबल टैग को हम क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि टेबल आखिर प्रिंट कैसे होता है इन HTML। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।